हाय एवरीवन। सो या दिस वाज मी 2 साल पहले और आज की डेट में मैं वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ऑब्वियसली जो लोग स्पेक्स की सर्जरी रिमूवल के लिए वीडियो सर्च करें वो उन्हीं के उसमें सर्च में आई होंगी, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। तो जो मेन क्वेरीज होती हैं आपकी जनरली जब आप चश्मा लगाते हो तो आपके दिमाग में ये होता है कि यार ये चश्मा कैसे हटेगा, क्योंकि जो चश्मा लगाता है बस वही जानता है कि उस चश्मे के साथ वो क्या क्या स्ट्रगल कर रहा होता है जनरल लाइफ में, आपकी डेली लाइफ में। एंड अगर कोई इंसान ऐसा है जो कि 24/7 चश्मा लगा रहा है तो उसकी लाइफ तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल वाली हो जाती है, विच आई कैन टोटली रिलेट विथ यू ऑल, क्योंकि मैं उस जर्नी से गुजर चुकी हूँ। मुझे पता है कि वो कैसी फीलिंग होती है और मुझे नहीं लगता कि मेरे से बेटर इस चीज़ को आपको कोई बता सकता है। चश्मे के नीचे आपके ठंडी में फॉग जम जाता है, चश्मे के नीचे गर्मी में यहाँ पे निशान पड़ जाते हैं हमारे बहुत गंदे वाले, तो जिनकी बहुत ज़्यादा टाइम से जो चश्मा लगा रहे हैं तो उनके यहाँ पे निशान पड़ जाता है। मेरे भी बहुत ज़्यादा निशान थे यहाँ पे, और उसके बाद आपके यहाँ पे स्वेटिंग हो जाती है चश्मे के अंदर। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है ना, सुबह सुबह उठ के रात में सोते टाइम चश्मा बगल में रखना पड़ता है, सुबह उठ के चश्मा लगाना पड़ता है, जैसे बहुत सारे स्ट्रगल्स चैलेंजेस। तो इस वीडियो में बेसिकली कवर करने वाली हूँ आपकी जितनी भी क्वेरीज होती हैं जब भी आप किसी से पूछते हो। लाइक मुझसे जनरली लोग पूछते हैं, जब भी मैं बताती हूँ कि यार मेरी सर्जिकल आइज़ हैं, तो वो मुझसे जनरली पूछते हैं कैसे हुआ, कौन सी सर्जरी आपने कराई, कितने पैसे लगे आपके, और आपने कहाँ से कराई, और अब आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं होती सर्जरी के बाद। तो ऐसे बहुत सारी क्वेरीज आपके भी माइंड में आती होंगी डेली लाइफ में। तो ये क्वेरीज के सब के मैं डिटेल्ड आंसर दूंगी आपको इस वीडियो में। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, और मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना अगर एंड में पसंद आए तो। मैं अपने बारे में थोड़ा बता देती हूँ आप लोगों को ताकि आपको एक आइडिया लग जाए। तो मैं चश्मा लगाती थी सिंस व्हेन, जब मैं फर्स्ट क्लास में थी तब से मेरा चश्मा लग गया था। पीछे जाके जब पीछे जाते थे हम तो मुझे दिखना बंद हो गया था, ब्लैक बोर्ड पे क्या लिखा हुआ है, तो बहुत प्रॉब्लम फर्स्ट क्लास से लेके, और मेरा चश्मा फाइनली रिमूव हुआ है 2021 में। 2021 जनवरी में मैंने अपनी सर्जरी कराई थी। 17-18 के अराउंड थी, तो मैं बहुत सारे डॉक्टर से मिली और हर जगह पे बहुत सिटीज़ में भी मिली, तो कोई डॉक्टर बोल देता था कि यार आप लेसिक करा सकते हो, लेसिक हो जाएगा आपका। यही था कि मेरा लेसिक होगा एंड करा लेंगे यार, सब बोलते हैं कि आप इस पर्टिकुलर एज के बाद आप लेसिक करा सकते हो, तो मैंने कहा करा लेंगे, कोई बात नहीं, आराम से करा लेंगे, बाद में करा लेंगे। तो थोड़ा सा उस टाइम पे बजट क्रंच भी था, मैं आपको सच में बताऊं तो मेरे पास नहीं था बजट का कुछ ऑप्शन कि कहाँ से कराना है, तो इसलिए मेरी सर्जरी डिले होती जा रही थी। हर टाइम चश्मा ही पहना है मैंने अपनी लाइफ के हर स्टेज में। तो ग्रेजुअली जैसे जैसे ईयर पास ऑन हो रहे थे मेरी पावर बढ़ती ही जा रही थी, वो स्टेबल हो ही नहीं रही थी। 2020 लॉकडाउन लगा और फाइनली आई डिसाइडेड कि यार इट्स द राइट टाइम कि मुझे सर्जरी करा लेनी चाहिए, लेकिन कोरोना का बहुत ज़्यादा सीन चल रहा था तो समझ में नहीं आ रहा था कैसे क्या करना है। मैंने बहुत रिसर्च किया, मैंने इतने सालों में बहुत रिसर्च किया कि मुझे कहाँ से सर्जरी करानी, क्योंकि बहुत ही क्लूलेस थी। ठीक है, आई वॉज वेरी क्लूलेस कि मुझे कहाँ से करानी चाहिए, क्या करना चाहिए, कुछ आइडिया नहीं था। तो मैं बस ऐसे ही यूट्यूब पे डालती रहती थी बहुत सारी चीज़ें कि यार मुझे सर्जरी करानी, जैसे आप आए हो मेरी वीडियो देखने वैसे ही मैं भी डालती रहती थी। मैं दिल्ली एनसीआर में बहुत सारे डॉक्टर डेली प्लान कर चुकी थी कि मुझे सर्जरी करानी है, चाहे कुछ भी हो, लेसिक हो या जो भी हो, मुझे सर्जरी करानी है, मुझे अपने स्पेक्स से छुटकारा चाहिए। तो स्पेक्स रिमूवल सर्जरी होती है, बहुत टाइप की सर्जरीज होती हैं जो कि आपके स्पेक्स हटाने के लिए करते हैं डॉक्टर्स। तो उसमें कुछ आती है कॉन्टूरा विजन, जिसमें स्माइल सर्जरी एक अलग होती है, ब्लेडलेस लेसिक, एक नॉर्मल लेसिक सर्जरी होती है, एक ब्लेडलेस लेसिक सर्जरी होती है। देन एक और सर्जरी होती है आईसीएल, जिसके बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं था, मैंने लेसिक ही सुना था आज तक। लेसिक ही सुनते सुनते मैं बड़ी हुई थी, लेसिक ही मेरे दिमाग में था, हर जगह लेसिक 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 घूमता रहता था। तो मैं तो लेसिक सुन के बड़ी हुई थी, मुझे लगता था मेरी लेसिक होगी, उसके अलावा मेरे को किसी सर्जरी के बारे में कुछ नहीं पता था। बट ये जो मैंने आपको 4 सर्जरीज बताई हैं ये भी सर्जरीज ही हैं स्पेक्स रिमूवल की, और आपके सारे टेस्ट्स के हिसाब से आपको डॉक्टर सजेस्ट करता है कि आपकी कौन सी सर्जरी हो। देन व्हाट इज द राइट एज टू गेट योर सर्जरी डन। तो बेसिकली एक राइट एज जो डॉक्टर्स बोलते हैं वो 18 होती है, कि आप 18 के बाद आप अपनी सर्जरी कभी भी करा सकते हो, लेकिन फिर भी ये एक एग्जैक्ट नंबर नहीं है आपकी सर्जरी होने का। तो आपका नंबर पिछले 6 महीने की हिस्ट्री में आपका नंबर थोड़ा स्टेबल दिखना चाहिए उनको कि हाँ दिस इज द स्टेबल नंबर नाउ, अब वो आपकी सर्जरी कर सकते हैं। लेकिन हाँ मिनिमम एज जो है वो 18 लेके चलते हैं, कि मिनिमम एज आपकी 18 के बाद वो ये मानते हैं कि हाँ स्टेबल नंबर होने लग जाता है। बट हर किसी का नंबर स्टेबल नहीं होता है 18 के बाद। तो ऐसा नहीं है कि अगर आप 18 कंप्लीट हो गए तो आप नेक्स्ट डे सर्जरी करा सकते हो। इट
ऑल डिपेंड्स कि आपका नंबर अगर स्टेबल मिल गया तो आपकी 18 के अगले दिन भी सर्जरी हो जाएगी, बट अगर आपका नंबर स्टेबल नहीं मिला तो हो सकता है आप 20 साल के भी हो जाओ, 22 साल के भी हो जाओ, तो भी आपकी सर्जरी डॉक्टर्स ना करें। मैं ये अपनी फाइल भी लेके बैठी हूँ, अपनी पूरी फाइल लेके बैठी हूँ, ताकि आपको मैं एक एक डिटेल कुछ भी मैं मिस ना करूँ। ये मेरी पूरी फाइल है, जैसा कुछ है इसमें सारे कागजात मैं सब लेके बैठी हूँ, मेरे टेस्ट सब लेके बैठी हूँ, ताकि मैं कुछ भी भूलूँ ना और सब कुछ कवर कर दूँ, आपको डिटेल में मिले यहाँ से कुछ है। डॉक्टर आपके पहले टेस्ट करेंगे, ठीक है, सारे टेस्ट करेंगे वो आपके, उसके बाद वो आपको बताएंगे कि भाई आपको कौन सी सर्जरी हो सकती है। लेकिन उन्होंने तो आपको बता दिया, लेकिन आप उनसे पूछो कि क्या बेसिस था मुझे ये सर्जरी रिकमेंड करने का, आपने मुझे सर्जरी किस बेसिस पे रिकमेंड की है, क्योंकि वो आपको सर्जरी आपके जितने भी टेस्ट होते हैं उनके बेसिस पे रिकमेंड करता है, तो आपको पता होना चाहिए कि वो सर्जरी आपको क्यों रिकमेंड की गई है, एंड व्हाई नॉट लेसिक, व्हाई नॉट कंटूरा, व्हाई नॉट समथिंग एल्स, वो सर्जरीज क्यों नहीं आप करा सकते, क्या रीजन था। मुझे बहुत क्लियर पता है कि मेरी लेसिक क्यों नहीं हुई, मेरे यहाँ लेसिक नहीं हुआ है, मेरी कोई और सर्जरी हुई है जो कि मैं बताऊंगी कौन सी हुई है, उसका भी डिटेल बताऊंगी कि मैंने कौन सी सर्जरी कराई है। तो मेरी सर्जरी हुई है ICL। बेसिक तो सबको पता है, करेक्शन होता है वहीं पे ही आपकी रेटिना में वो कुछ करेक्शन करते हैं, तो वो जो करेक्शन होता है आई का वो आपकी रियल आई पे ही होता है, ठीक है। बट ICL इज वेरी डिफरेंट। ICL में आपकी आईज में इम्प्लांट किए जाते हैं लेंस, इसीलिए उसको ICL बोलते हैं। तो बताऊं तो आपकी आंखों में अलग से लेंस फिट किए जा रहे हैं, ठीक है, तो लेंस फिट होने वाली सर्जरी होती है ICL। तो मेरी ICL सर्जरी हुई थी, रीजन बिहाइंड क्योंकि मेरा पावर था उस टाइम पे जब मेरी सर्जरी हुई थी तो इट वाज -10.5 दोनों आईज की, ठीक है, एंड सिलिंड्रिकल पावर इसमें इंक्लूडेड थी। तो ये डॉक्टर्स ने मुझे बताया कि -8 से ऊपर लेसिक परफॉर्म नहीं होता, और मैं और भी डॉक्टर से मिली थी, उन्होंने मुझे ये बोला था कि लेसिक क्यों नहीं हो सकता, -8 से ऊपर नहीं होता, आपका लेसिक हुआ तो आपका कुछ ना कुछ नंबर छूट जाएगा, जिसकी वजह से आपको चश्मा फिर लगाना पड़ेगा, तो विच इज अ वेस्टेज। ऑब्वियसली हम चाहते हैं चश्मा हमें बिल्कुल न लगाना पड़े, तो वो वेस्टेज है। इसीलिए मेरे जो टेस्ट हुए थे वो टेस्ट मेरे सारे उतने अच्छे नहीं आए थे, मेरी आंखों में ड्राइनेस थी, मेरी कॉर्निया की थिकनेस में प्रॉब्लम था, बहुत सारी चीज़ें थी जिसकी वजह से मुझे ICL रिकमेंड किया गया था कि आपको इम्प्लांट कराने पड़ेंगे लेंस, और कोई ऑप्शन नहीं है, आप यही सर्जरी कराएं। देन दूसरी चीज़, ICL के बहुत सारे फायदे भी उन्होंने मुझे बताए थे, मैंने बाद में देखे भी थे कि ICL जो है वो ICL जो है वो रिवर्सेबल प्रोसेस है। अगर आपकी आंखों में आगे जाके कभी कोई प्रॉब्लम आती है तो ICL में आपके वो लेंस हटाए जा सकते हैं, बट लेसिक इज नॉट अ रिवर्सेबल प्रोसेस। मतलब अगर आपकी करेक्शन हो गया आपके उस पर तो वो रिवर्स नहीं हो सकता, बट ICL में आपके लेंस हट सकते हैं जब भी कभी आपको कोई किसी तरह की मेजर प्रॉब्लम आ जाती है तो। एंड दूसरी चीज़, करेक्शन पूरा 100% होता है इसमें। फर्स्ट विजिट जो हुई थी वो 2020 नवंबर में हुई थी, एंड उस पर उन्होंने मेरे को बोला था, डायग्नोसिस में आया था राइट आई पैथोलॉजिकल मायोपिया, एंड लेफ्ट आई में भी आया था पैथोलॉजिकल मायोपिया। तो उसके लिए उन्होंने मेरे को सर्जरी लिखी थी ICL टॉरिक इसलिए क्योंकि टॉरिक लेंस फिट होगा, क्योंकि मेरी सिलिंड्रिकल वो थी पावर, इसलिए उन्होंने बोला था ICL टॉरिक लेंस आपको लगेगा फॉर बोथ आईज। बहुत सारे टेस्ट हुए थे, मतलब वो लोग बिठा के रखते हैं बहुत देर तक, तो बहुत सारे टेस्ट हुए थे जिसपे उन्होंने मुझे डायग्नोसिस दिया था, ठीक है। तो एक विजिट मेरी हो गई, देन उस टेस्ट हो गए थे मेरे नवंबर में हो गए थे, दिसंबर में मेरी एक और विजिट करवाई थी उन्होंने, जिसमें उन्होंने और कुछ टेस्ट करे थे, और उसमें उन्होंने फाइनल मुझे बताया था कुछ टेस्ट करके कि या नाउ यू आर एलिजिबल फॉर दिस सर्जरी। अब आप उसी डेट पे वो आपको बताते हैं कि अब आप पूरी तरह से एलिजिबल हो, क्योंकि पहले तो वो आपको डायग्नोसिस दे देते हैं कि ये डायग्नोसिस है, इसके हिसाब से ये सर्जरी आपकी होगी, लेकिन उसके बाद भी वो फिर आपको बुलाते हैं सर्जरी से 1 महीने पहले, जस्ट टू चेक सम थिंग्स कि आप पूरी तरह से एलिजिबल हो सर्जरी के लिए या नहीं हो। उस दिन मुझे उन्होंने सर्जरी डेट दे दी थी 1 महीने बाद की, कि आप इस डेट पे सर्जरी करा सकते हो। सर्जरी के 3 दिन पहले मुझे कुछ टेस्ट कराने को बोले गए, कुछ ब्लड टेस्ट थे जो कि आपको 3 दिन पहले कराने थे, तो मेरे को 3 दिन पहले एक आ गया था व्हाट्सएप पे कि आपको ये टेस्ट कराने हैं, तो मैं वो टेस्ट कराने के लिए गई थी। जो वो रिपोर्ट आई थी वो मुझे उनको तुरंत भेजनी थी, व्हाट्सएप करनी थी तो बस वो भेज दिया मैंने, और उसके बाद चीज़ें स्मूथ। दिसंबर में ही मेरे को बना के दे दिया था एक पेपर टाइप का, जिसमें उन्होंने सारी चीज़ें मेंशन कर दी थी कि आपको सर्जरी से कुछ दिन पहले क्या करना है, सर्जरी वाले दिन आपको क्या करना है, तो वो कुछ मेडिसिन आपको लेनी होती है सर्जरी से 1 दिन पहले। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ से मेंशन है, कॉन्टैक्ट लेंसेज आपको 4 दिन पहले से नहीं पहनने हैं। अगर आप कोई भी कॉन्टैक्ट लेंसेज पहन रहे हो, तो मैं तो कॉन्टैक्ट लेंसेज पहनना बंद कर चुकी थी, क्योंकि एक बार कॉलेज के टाइम में ही मेरी एक सीवियर कंडीशन हो गई थी, मेरी आईज रेड हो गई थी। आई फेल्ट लाइक कि कॉन्टैक्ट लेंस पिघल रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है, तो वो मेरी वर्स्ट केस था। मतलब पहले मैं कॉन्टैक्ट लेंस पहन के ही सो जाती थी, मतलब इतनी ज़्यादा लेजी और इतनी केयर फ्री थी ना मैं, मतलब केयरलेस बोल सकते हैं उसे, केयर फ्री नहीं, तो इतनी केयरलेस थी कि
थक के कॉन्टेक्ट लेंस पहन के सो जाती थी कॉलेज में। उसकी वजह से मेरी आईज में कुछ प्रॉब्लम होने लगी। डॉक्टर ने मुझे बिल्कुल मना कर दिया था, आप कॉन्टेक्ट लेंस बिल्कुल ना पहने वरना आपकी आईज बिल्कुल खराब हो सकती है। तो उस वजह से मैंने कॉन्टेक्ट लेंस तो पहना बंद ही कर दिया। रखा हुआ है कि आपको अपनी सर्जरी वाले दिन कोई मेकअप नहीं लगाना होता है अपने फेस पे। आप बिना मेकअप के जाते हो अपनी सर्जरी वाले दिन, आपके ऊपर कुछ भी नहीं होना चाहिए, अदरवाइज वो रिएक्ट कर जाएगा। तो आपको एकदम क्लीन फेस में जाना है अपनी सर्जरी वाले। एक दिन पहले ही आपको अपना हेयर वॉश वगैरह कर लेना, कोई हेयर ऑयल भी नहीं होना चाहिए आपके बालों पे, बिल्कुल एकदम क्लीन होनी चाहिए हर चीज़। तो मैं भी बहुत ज़्यादा डरी हुई थी, सारी चीज़ें थी, पर ठीक है सर्जरी के लिए जाना था तो पहुँच गया। बहुत सालों से वेट कर रहे थे यार। डर तो बहुत लगता है लेकिन आप घबराना मत, मतलब आराम से हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। डर लगता है, बहुत ज़्यादा डर लगता है कि यार चश्मा लगाते हैं कहीं हमको सर्जरी के बाद दिखेगा कि नहीं दिखेगा, बहुत सारी ऐसी चीज़ें चल रही होती हैं। तो प्लीज़ घबराना मत। कुछ तो कपड़े भी बहुत ही लाइट पहन के जाने होते हैं आपको, बहुत ही सिंपल क्लोथिंग, ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। और आपकी रिंग्स विंग्स हाथ में से जो भी होता है सब निकलवा देते हैं पहले ही वो बाहर ही। सर्जरी से पहले आपकी आईज में कुछ ड्रॉप्स डालते हैं डायलेट करने के लिए, वो बोलते हैं कि वो डायलेट होने के लिए, उससे आपका विजन ना ब्लर होना स्टार्ट हो जाता है, बहुत ज़्यादा ब्लर होता रहता है। हमारे लिए वो ब्लर होता है, उनके लिए वो कुछ प्रिपेयर कर रहे होंगे हमारी आईज को सर्जरी करने के लिए, तो हमारा विजन ना ब्लर होना स्टार्ट हो जाता है। तो उससे घबराना नहीं है, वो होता रहता है। मेरे साथ मैं घबरा गई थी, मैंने पूछा उनसे कि क्या हो रहा है ये, बट वो इसीलिए डालते हैं क्योंकि वो हमारी आईज को प्रिपेयर कर रहे होते हैं उस चीज़ के लिए। जैसे हम मेकअप करने से पहले अपनी स्किन को प्रेप कर रहे होते हैं, तो वैसे ही वो हमारी आंखों को ट्रीट करने से पहले प्रिपरेशन कर रहे होते हैं हमारी आंखों में। तो वो आई ड्रॉप्स डालते हैं कुछ टाइम पहले, उसके बाद वो आपको अंदर लेके जाते हैं। एंड वो सर्जरी का जो टाइम है कुछ 25 मिनट्स का है। 25 मिनट्स में आपकी सर्जरी हो जाती है। मुझे थोड़ा ज़्यादा टाइम लग गया था बिकॉज स्ट्रेस लेवल्स थोड़े हाई थे, उसके चक्कर मुझे थोड़ा ज़्यादा टाइम लग गया था। बट नॉर्मली वो टाइम 25 मिनट्स का ही होता है, 25-30 मिनट्स में आपकी सर्जरी हो जाती है। दोनों आंखों की प्रॉब्लम नहीं होती जब आपकी आईज ट्रीट हो रही होती हैं। और थोड़ा डर लगता है तो डरना मत, क्योंकि डर लगता है और आप थोड़ा अनरिलैक्स पोजीशन में चले जाते हो तो उसके चक्कर में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है। तो रिलैक्स ही रहना, रिलैक्स रहोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। रिलैक्स रहना, डॉक्टर्स आपको रिलैक्स कराने के लिए होते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती। उसके बाद आपको बाहर भेज देते हैं सर्जरी के बाद ही। वहाँ पे मैं फ़ोटो लगाऊंगी कि मैं सर्जरी के बाद आई थी, तो मेरी फ़ोटो मम्मी ने ले ली थी। तो ये सर्जरी के बाद की मेरी फ़ोटो है। और इस टाइम पे आंखों पे वो कुछ पट्टी रखी हुई थी, क्योंकि हमारी जो आईसीएल सर्जरी होती है वो नॉर्मल सर्जरी नहीं होती, उसमें लेंसेज अंदर डाले जाते हैं। तो कहीं से हल्का सा कट मार के वो लेंसेज अंदर डालते हैं, तो जिसकी वजह से उसको हील करने का भी टाइम मिलना चाहिए। तो इसलिए वाइट कलर की पट्टियाँ रखी हुई थी। वो 2 घंटे आपको ओटी से निकाल के एक नॉर्मल रूम में रखते हैं और 2 घंटे आपको वहाँ पे लेटना होता है, वही वाइट आपकी जो पट्टियाँ लगी होती हैं। और 2 घंटे बाद वो पट्टियाँ ओपन हो जाती हैं एंड देन आपकी आंखों में काला चश्मा लगा दिया जाता है। वो तो होते, तो मेरे साथ ऐसे हुआ था, मैं भी डरी हुई थी। मुझे था सबसे पहले मैं देखना चाहती हूँ मुझे दिख रहा है नहीं दिख रहा है, मेरी आईज ट्रीट हो गई है या नहीं हो गई है, क्योंकि ये तो सभी के दिमाग में रहेगा ही यार। मुझे पता है कि ये बहुत अलग चीज़ होती है, तो ये सबके दिमाग में रहता है कि हम देख पाएंगे या नहीं देख पाएंगे। तो जैसे ही काला चश्मा लगा मैं उसको ऐसे हल्का नीचे कर करके देख रही थी, मुझे दिख रहा है, बिना चश्मे के नहीं दिख रहा, क्योंकि वो बहुत अलग फीलिंग होती है। और जिसने वो सर्जरी कराई है वो मुझसे रिलेट कर पा रहा होगा, और जिसने नहीं करवाई है अभी तक, वो करवाएगा तो भी वो मुझसे रिलेट कर पाएगा। क्योंकि सर्जरी होने के बाद हमारे दिमाग में सबसे पहली चीज़ यही आती है कि यार मैं बिना चश्मे के देख पा रही हूँ ना, मतलब देख तो पा रही हूँ ना। मुझे बाद आपको डिस्चार्ज कर दिया जाता है। डिस्चार्ज समरी में सब कुछ मेंशन होता है। तो मेरी डिस्चार्ज समरी भी कुछ ऐसी थी, बना के दी थी ना। काला चश्मा लगा के आप बैठे होते हो तो अटेंडेंस किसी ऐसे को लेके जाना जो सारी बातें कर ले, ठीक है। तो ऐसा ना हो कि आप ही हो होल सोल, तो किसी को लेके जाना, ऐसे मम्मी पापा या कोई भी बड़ा भाई जो भी है आपके साथ, उसको लेके जाओ तो आप थोड़ा रिलैक्स कर पाओ, वो बात कर ले। पोस्ट ऑपरेटिव ट्रीटमेंट में आपको कुछ मेडिसिन होती हैं जो कि वो लिख के देते हैं आपको, आप वो मेडिसिन लेते हो, कुछ दिन तक चलती हैं वो, जो कि कुछ मेडिसिन होती हैं 28 डेज वाली ही, 1 महीने वाली, देन 42 डेज वाली भी कुछ मेडिसिन हैं इसमें, और 7 डेज वाली भी है, 3 डेज वाली भी है। तो बेसिकली जो लार्जर ड्यूरेशन है वो 42 डेज वाली मेडिसिन की। पहला फॉलोअप जस्ट नेक्स्ट डे ऑफ योर सर्जरी, देन नेक्स्ट फॉलोअप आपका होता है आफ्टर 7 डेज, देन उसके बाद एक होता है 15 डेज वाला भी, वो भी होता है। उसके बाद आपका 1 मंथ वाला होता है एक फॉलोअप, फिर आपका होता है 3 मंथ्स वाला फॉलोअप, फिर होता है 6 मंथ्स वाला फॉलोअप। तो 1 ईयर तक आपके कुछ ऐसे फॉलोअप चलते हैं कुछ टाइम पीरियड में। 1 ईयर का टाइम स्पैन को लेकर चलते हैं अपने फॉलोअप्स के लिए, और आपको फॉलोअप्स के लिए जाना ही होता है ताकि आप सारी चीज़ें पता चल जाए। मिला था मुझे जिसके अंदर सारी मेडिसिन रखी हुई थी एंड इसके अंदर कुछ वेट वाइप्स थी। तो पहली बात, फेस तो आपको बिल्कुल वॉश नहीं करना होता है कुछ दिन, आई गेस मैंने तो फिर 15 डेज तक कोई फेस वॉश नहीं किया था, वेट वाइप्स ही थी, वही उन्हीं से पोंछना।
स्प्लैश नहीं करना होता है आपको वाटर अपने आंखों पे, ये आपको कम से कम 4 वीक्स तक नहीं करना है। आईसीएल में जस्ट नॉर्मल नहीं होता, आपके प्रिकॉशन थोड़े हाई होते हैं, हाई एंड पे। और आई मेकअप तो आपको वैसे भी नहीं, आप सोच नहीं सकते, जब आप फेस ही वॉश नहीं करें तो आई मेकअप का तो मतलब ही नहीं बनता। तो आई मेकअप भी आपको नहीं करना होता है, 1 महीने तक कम से कम सर्जरी होती है। हमें इन सब चीज़ों का वैसे भी दिमाग में नहीं रहता, ये सब चीज़ें हमारे लिए साइड होती हैं। पहले हमें अपना सब कुछ ये होता है भैया हमारी आइज सही हो जाए, तो ये सब चीज़ों पे ज़्यादा गौर मत करना है। इसमें मेंशन 30 दिन से नहाई थी, वो भी नेक के नीचे एरिया से, कि कम से कम ये चीज़ आपको करनी है 1 वीक तक आप करो, सो डैट आपके लिए सारी चीज़ें सही रहे। देन फिजिकल एक्टिविटी तो आपको नहीं, वो आपको काले चश्मे लगाने होते हैं। तो इसमें मेंशन है कि आप मतलब सोते हुए तो आप हटा ही दोगे ऑब्वियसली, लेकिन आपको बाहर तो जाते हुए हर टाइम ही लगाना है, लिखा है बाहर तो लगाना ही लगाना है, लेकिन आप हर टाइम लगाओगे तो आपकी आईज में कोई डस्ट वगैरह नहीं जाएगी, आपकी आईज जल्दी हील होंगी। आपकी क्या कॉस्ट लगती है इन सर्जरीज में, तो मैं बता देती हूँ कि जो कॉस्ट होती है लेसिक में आपकी 90-95,000 के अंदर कॉस्ट लग जाती है अगर आप लेसिक कराते हो। लेकिन मेरी आईसीएल में जो कॉस्ट थी वो 165 थी, सिर्फ सर्जरी मतलब ओवरऑल सर्जरी कॉस्ट विद लेंसेज, वो 165,000 थी, 1,65,000 पड़ी थी आईसीएल की, क्योंकि उसमें लेंसेज आते हैं बाहर से तो उनकी कॉस्ट होती है, तो लेंसेज की ही कॉस्ट बहुत ज़्यादा थी उसमें। और ब्रेकअप में सब कुछ मेंशन है, तो लेंसेज की कॉस्ट अपने आप में बहुत ज़्यादा थी, तो ये 1,65,000 मुझे पड़ा था। मैंने और भी जगह से पता किया था, लाइक देयर आर मल्टीपल बड़े बड़े हॉस्पिटल्स जहाँ से मैंने पता किया था, देहरादून में और शंकर नेत्रालय है चेन्नई में, मैंने इन सब जगहों से पता किया था। तो ऑलमोस्ट कॉस्ट का कुछ ऊपर नीचे थोड़ा इतना ही आसपास आ रहा था। डॉक्टर कैसे सेलेक्ट कर सकते हो, तो मैंने जो यहाँ से कराया था वो हॉस्पिटल का नाम है I7 चौधरी हॉस्पिटल है वो दिल्ली, क्योंकि दिल्ली मेरे घर के पास था। दिल्ली में मैं जॉब करती हूँ गुड़गांव में, तो मुझे दिल्ली सेफेस्ट ऑप्शन लगा। और अच्छा एक और चीज़, ट्रैवल आप आराम से कर सकते हो, ट्रैवल में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत ज़्यादा दूर ट्रैवल नहीं करना है, लेकिन आपको तो ड्राइविंग नहीं कर सकते, आप कुछ टाइम तक आपको अवॉइड करनी होती है ड्राइविंग। लेकिन हाँ आप किसी को लेके जाओ जो आपके लिए ड्राइव कर ले, तो आप आराम से जा सकते हो। तो मैं दिल्ली से तुरंत ही मतलब 2 दिन बाद अपना फॉलोअप कराने के बाद फिर मैं अपने घर चली गई थी, आराम से घर पे रेस्ट लिया था मैंने, क्योंकि दिल्ली मेरे घर से कन्वीनियंट था आना जाना। अगर मैं वहाँ जाती चेन्नई तो वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा दूर पड़ता। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि डॉक्टर पे आपका ट्रस्ट बैठना चाहिए कि हाँ ये डॉक्टर मेरे लिए सही ट्रीटमेंट करें, क्योंकि आइस बहुत बड़ी चीज़ होती है हमारी, बहुत रिस्की होता है कि उसे रिव्यूज़ लो, जैसे मैंने अपना रिव्यू शेयर किया, ऐसे आप लोगों से और रिव्यूज़ लो कहाँ से क्या करा सकते हैं। यूट्यूब पे सर्च करो, गूगल पे सर्च करो, अलग अलग डॉक्टर्स को सर्च करो, उनके बारे में देखो कहीं पे क्या है, उनसे जिसने अपना ट्रीटमेंट कराया उनसे पूछो कि क्या है। अच्छा जो वीडियो बनाई उसमें आपकी सारी चीज़ें मैंने कवर करने की कोशिश की है, तो आई विश कि मैंने कुछ आपकी हेल्प की हो। और बाकी आप लोगों को गुड लक दूंगी ताकि आप लोग भी चश्मा फ्री लाइफ एंजॉय कर पाओ जैसे मैं कर रही हूँ। और ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, और कोई क्वेरी हो आपकी तो आप मुझे कमेंट जरूर डाल सकते हो, कोई बिल्कुल हेजिटेट करने की ज़रूरत नहीं है, आराम से तो मुझे कमेंट डाल देना अगर कोई भी आपकी क्वेरी आ रही है। आई वुड बी वेरी हैप्पी टू आंसर ऑल योर क्वेरीज ना। बाकी चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर देना। बाय बाय।